वेद व्यास कहते हैं कि नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने भागवत सुनने के लिए 6 प्रश्न सूत जी से किए थे। कितने प्रश्न पाठक जी? 6 प्रश्न। उन 6 प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो तात्पर्य और निष्कर्ष समझ में नहीं आएगा। किम श्रेयः, एक शब्द होता है प्रेय और दूसरा शब्द होता है श्रेय। सांसारिक उन्नति को प्रेय कहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति को श्रेय कहते हैं। किसी को लौकिक रूप में भी अभ्युदय प्राप्त हुआ है और अलौकिक रूप में भी, मतलब लोक भी मिला है, परलोक भी मिला है, तो प्रेय भी मिल गया और श्रेय भी मिल गया। दशरथ जी को प्रेय भी मिला, श्रेय भी मिला। पृथ्वी के राजा थे और जब मरे तो भगवान के लोक की प्राप्ति हुई, परमात्मा के पिता थे। नंद जी को प्रेय भी मिला और श्रेय भी मिला। सूत जी ने कहा किम श्रेयः, आध्यात्मिक जगत में हमारा उत्थान कैसे हो, हमारी प्रगति कैसे हो, कृपा करके बताइए, साधन बताइए। आध्यात्मिक रूप से हम उच्च कैसे बने, क्योंकि भौतिक रूप में हम उच्च बनते हैं तो आचार चरित्र और व्यवहार से हम लोग शून्य हो जाते हैं। अमेरिका भौतिक रूप में बहुत आगे है, चीन भौतिक रूप में बहुत आगे है, लेकिन अमेरिका और चीन में नैतिक गिरावट बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा गिरावट। जैसे हमारे यहाँ खिलौने बिकते हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे दुकानों पर पिस्तौल खरीद सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। नैतिक रूप में गिरावट बहुत है। इसीलिए कोरोना काल में भारत बहुत समृद्ध न होने के बाद भी योग, आदर्श, चरित्र और नियमित व्यवस्थाओं के द्वारा, दिनचर्या के द्वारा भारत ने अपने लोगों की जितनी सुरक्षा की कोई इतना नहीं कर पाया। सभी देशों में मेडिकल व्यवस्था, तमाम सब व्यवस्थाओं के बाद भी बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे यहाँ योग है, तपश्चर्या है, संयम है, साधना है। आध्यात्मिक रूप से हम आगे कैसे बढ़ेंगे? किम श्रेयः, शास्त्र सारः का, शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न है। ये इतने शास्त्र मिल के क्या कह रहे हैं, कृपा करके सार तत्व बताइए। ये दूसरा प्रश्न है। स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, कृपा करके बताइए। भगवान एक अवतार, 2 अवतार, 24 अवतार, इतने अवतार क्यों लेते हैं? के कर्म, भगवान अवतार लेके करते क्या है? के अवतारा से अभी तक कितने अवतार हो चुके? ये 5वां प्रश्न है। और 6ठा प्रश्न, धर्मः कम शरणम गतः। भगवान श्री कृष्ण जब भौतिक रूप में लीला पूरी करके चले गए तो धर्म ने आश्रय किसका लिया? जब भगवान पृथ्वी पर थे तो धर्म उनके आश्रित रहता था, उनके जाने के बाद धर्म कहाँ चला गया? कृपा करके 6 प्रश्न का उत्तर बताइए। तब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कृष्ण भक्तिम परम श्रेयः, आध्यात्मिक जगत में उन्नति चाहते हो तो भगवान कृष्ण की भक्ति करो। आप लोग भक्ति का मतलब समझ रहे हैं? हैं? समझ रहे हैं कि समझाऊं? माता जी दोनों तरफ मूड़ी न हिलाओ। आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं, बफर सिस्टम आजकल चलता है, हैं? बफर में खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो मान लो कि 10 रुपये वाला वो पीला पीला जो रसगुल्ला टाइप का होता है, क्या बोलते हैं गणेश जी उसको? अरे जल्दी बोलो। हाँ हाँ, राजभोग हैं? अरे ये लोग बोल दिए, नहीं तो नाक कट जाती। लगता कि ये लोग खइबे नहीं करते हैं। राजभोग, मान लो आपने प्लेट में राजभोग लिया और राजभोग नीचे गिर गया दरी पर, मैट पर, तो उठा के रख लेंगे कि नहीं? बोलो, बोलिए ना।
आपके देरी से तो लग रहा है कि रख भी सकते हैं, हम तो नहीं रखेंगे भाई। दूसरे के घर का कार्यक्रम वो नीचे गिरा हुआ, अपने घर के भले उठा के खा ले। है? लेकिन मान लो भागवत में जाइए और आटा की पंजीरी का प्रसाद दिया जाए और नीचे गिर जाए तो उठा के सिर पर लगाओगे कि नहीं? बोलो ना। जब भोजन में प्रसाद का भाव आ जाता है उसी को भक्ति कहते हैं। जब घूमने में, पर्यटन में, तीर्थ यात्रा का भाव आ जाता है तो उसी को भक्ति कहते हैं। जब हमारा जल चरणामृत बन जाता है तो उसी को भक्ति कहते हैं। जब कोई भक्त बंबई जाता है तो पहले बुम्बा देवी का दर्शन करता है, तब कुल्लू मनाली जाता है, तब जुहू चौपाटी जाता है। जब कोई भक्त अयोध्या जाता है तो पहले रामलला, राम जी के कनक भवन में हनुमानगढ़ी जाता है, तब चाट के दुकान पे जाता है। और जो भक्त नहीं होगा वो पहले चाटे की दुकान पे जाएगा और राम मंदिर में सेल्फी खिंचवाई के फेसबुक पे डालेगा, राम मंदिर में है। यही भक्त और अभक्त में अंतर होता है। भक्ति जब जीवन में आती है ना तो हमारा जल चरणामृत हो जाता है। सरजू के तट पर जाते ही भाव आ जाता है, ओहो ये वही सरजू मैया हैं जिनके तट पर रामलला ने कल्लोल किया। और सरजू को देखते ही रामलला की याद आ गई, समझो भक्ति हो गई। आपको कोई कंपनी हवाई जहाज का 2 टिकट दे तो सच बताओ कहाँ का टिकट बनवाओगे, बंबई का कि तिरुपति बालाजी का? अरे अब सुन के न बोलो, मन के बताओ। बालाजी का। हमको तो लग रहा है कि अधिकांश लोग कहेंगे अरे बंबई बताओ, हीरो हीरोइन से मिले कहाँ। भक्त होगा वो कहेगा जब टिकट ही मिल रहा है, जाना ही है, तो मुझे तो वृंदावन बुला, है ना, मुझे तीर्थ में जाना। और जो भक्त नहीं होगा वो बहिर्मुखी होगा, वो कहीं भी चला जाएगा। ये जो श्री कृष्ण की भक्ति है वही